प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह पे मारते होंगे आप, तो निश्चित रूप से यहाँ से ज्यादा मार्क्स आपको आता होगा। आप ज्यादा खुश रहते होंगे कि नहीं हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, लेकिन वो तात्कालिक खुशी आती है। इसलिए करके इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है कि मार्क्स कम आ रहा है तो हमको 70% प्लस मार्क्स 75 या उससे भी ज्यादा लाने का कोशिश करना है। अगर 80% मार्क्स का टारगेट रखेंगे तो जाकर के 70% 75% में रुकेगा। अगर टारगेट ही आप 60% का रखेंगे कि इतना तो हम पास कर ही जाएंगे, वो तो 50% पर ही आके ठहरेगा आपका, या उससे भी कम मार्क्स आ सकता है। तो इन छोटी छोटी चंद बातों पर ध्यान देना है। दूसरा ये कि 2019 में जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, चाहे आपका एनटीपीसी का था, ग्रुप डी का था, एक्चुअल पैटर्न लगभग आपका वही रहने की संभावना है। अंतर कहाँ पड़ता है, बदलाव कहाँ आने की उम्मीद रहती है? मैथ में बदलाव आपका नहीं होगा, आपका साइंस में भी बदलाव नहीं होगा, जीएस में भी बदलाव नहीं होगा। सबसे ज्यादा प्रयोग करने जो होती है, प्रयोग या आयोग या बोर्ड प्रयोग करती है, रीजनिंग पर ही ज्यादा प्रयोग करती है। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लेवल में फ्लक्चुएशन रीजनिंग में ही था आपका पिछली बार भी। तो यहाँ पर ज्यादा आपका रिसर्च होता है। तो हमारा भी प्रयास होगा अब 2-4 दिन 1 सप्ताह के बाद थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको बदलाव देखने को मिलेगा 25% क्वेश्चन में, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ा सकती है तो कहाँ तक जा सकती है, परिवर्तन कर सकती है तो कहाँ तक कर सकती है। तो अमित सर जो रीजनिंग आपका डिस्कशन भी कराते हैं, तो कुछ क्वेश्चन वो अपने हिसाब से तैयार कर रहे हैं कि 10% 20% क्वेश्चन हम अलग से आपको डालेंगे कि अगर अचानक कुछ बदलाव रीजनिंग में हो पाए उससे ज्यादा लेवल आपका नहीं जाएगा। और वही 2-4-5 क्वेश्चन आपको भीड़ से भी अलग करेगा। बाकी तो जो लेवल है एडवांस आप मैथ में पढ़ते ही हैं, अर्थमेटिक पढ़ ही रहे हैं, डीआई का भी कुछ क्वेश्चन रहता है, वो सब आता ही है, आप बनाते ही हैं। तो दूसरा ये कि एक तो रेगुलर प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट में जरूरी है। 2 मिनट रुक जाओ ना, हड़बड़ी क्या है, जब यहाँ रोक दिए हैं क्वेश्चन सॉल्व मत करो। तो मेरा ये कहना है कि लास्ट मोमेंट में सबका इसमें 90% स्टूडेंट का सारा कोर्स एक तरीके से कवर है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, और लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक रिवीजन की जरूरत पड़ती है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिस में भी एक सेट को यहाँ आकर आप बनाते ही हैं, और अधिक कंपटीशन लेवल आपका बढ़ाने के लिए कि अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में खुद का आप मेरिट जज करें, उसके लिए तो गंगा घाट पर की 2 टेस्ट हमने फ्री में प्रावधान किया आपके लिए। कितने बच्चे इसमें गए थे इस बार टेस्ट देने के लिए? फिर भी 30% अप्रॉक्स है। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सुबह जगना पड़ता है। हमको मालूम है कि बहुत सारे बच्चे लेट नाइट तक मेहनत करते हैं, मेहनत का प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन लेट नाइट तक मेहनत करते हैं। तो अगर 1.5 महीना 2 महीना थोड़ा सुबह में जगने का प्रयास कीजिएगा, सप्ताह में 2 दिन ही, शनिवार रविवार को, तो हजारों हजार स्टूडेंट, चूंकि इस बार मैक्सिमम 13, 14, 1500 स्टूडेंट दूसरे दिन शामिल हुए। बहुत सारे अभ्यर्थी OMRA लेके चले गए जिसका रिजल्ट हम नहीं बना पाए, लेकिन इस बार सैटरडे को उम्मीद है कि कम से कम 2500-3000 बच्चे वहाँ जरूर जमा होंगे। और आपका भी इसमें हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जब हमने आपके लिए इतना सोचा तो आप भी थोड़ा वहाँ भीड़ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपके साथी संगी कलीग जो भी तैयारी रेलवे का करते होंगे, ग्रुप में ही आइए आप टेस्ट देने के लिए। सुबह 2 दिन जगना होगा, सुबह 6 बजे टेस्ट होती है, मे भी 5:30 बजे जगना पड़े। मॉर्निंग वॉक करते हुए पटना कॉलेज घाट पे आपको पहुंचना है, पहुंचेंगे ना? और जो बच्चे नहीं इस बार आए हैं, उम्मीद करते हैं इस बार जरूर आएंगे टेस्ट देने के लिए। उससे होगा क्या कि 2000, 2500, 5000 बच्चों के बीच जब खुद का आप रैंक देखेंगे, रैंक जज करेंगे, एक्चुअल स्थिति आपकी पता चलेगी। ऐसे अकेले बनाते हैं, 2, 4, 5, 10 बच्चे के ग्रुप में घर पे बनाते हैं रूम में, और यहाँ इतने बच्चों के बीच बनाते हैं, तो रैंक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मार्क्स तो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है, टफ जाएगा, आसान जाएगा, मार्क्स कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रैंक में बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चे जितना अधिक रहेंगे, एक्चुअल स्थिति आपकी उतना बेहतर आपको पता चलेगी, और उसके हिसाब से मेहनत आप बेहतर बढ़ा पाएंगे। अधिक से अधिक और मेहनत, किस सब्जेक्ट में कमी रह जा रही है उस पर आप गौर कर सकते हैं।
तो एक तो हो गया ये डेली टेस्ट वाली बात, 7 दिन 7 टेस्ट आपका हो गया। और एनटीपीसी वगैरह जिनका होगा तो सैटरडे संडे 2 टेस्ट हम एनटीपीसी का भी लेते हैं, तो 2 टेस्ट आपका वो बढ़ गया, 7 2 9 टेस्ट हो गया। एक चीज और हम आज से करने जा रहे हैं, नया चीज में भी कि आपको बहुत ज्यादा फायदा उससे होगा। अभी तक हम जैसे 30 क्वेश्चन अलग से चैप्टर वाइज मैथ का टेस्ट लेते थे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का टेस्ट चलता था, 30 क्वेश्चन साइंस का चलता था। अब हमने क्या किया कि सबको मिला करके 100 क्वेश्चन का एक पैकेज बनाया हमने डेली इसी टेस्ट की तरह। उसमें 30 क्वेश्चन सेलेक्टिव एक चैप्टर का मैथ आपका रहेगा, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा, 30 क्वेश्चन साइंस, साइंस में 15 क्वेश्चन स्पेशल आपका फिजिक्स का रहेगा और 15 क्वेश्चन में केमिस्ट्री बायो रहेगा, एक ही टॉपिक से, एक ही चैप्टर से। और 10 क्वेश्चन हम करंट डेली डालेंगे 100 क्वेश्चन को पूरा करने के लिए, जो कि एक ही टॉपिक से करंट 10 आपका रहेगा। और ये डेली मंडे टू फ्राइडे करके हम सप्ताह में 5 दिन करेंगे। मेरे ख्याल से अगर इसमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो डे बाय डे में रिवीजन का ये बेहतर माध्यम आपका हो जाएगा। और इसका डिस्कशन दूसरे दिन हम 12 बजे से 3 बजे यूट्यूब चैनल पर हम कर देंगे। अमरजीत सर उसमें मैथ कराएंगे, अमित सर उसमें रीजनिंग कराएंगे, तो अलग अलग टीचर के द्वारा दूसरे दिन इसमें हम आपका डिस्कशन का प्रावधान कर देंगे। और दूसरा हमारा ये उस उद्देश्य है कि 2-3 दिन हम सामान्य चैप्टर वाइज आपका रखेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद उसका लेवल अचानक हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। उसमें हमारा उद्देश्य है कि हमारा 2 4 5 10 एक्सपर्ट अलग से हम रखते हैं रेलवे का, जो अच्छे बच्चे हैं जिनका मार्क्स ठीक ठाक आता है, तो उसका ग्रुप एक अलग हम अपना बनाए हुए हैं, उसका भी मदद हम लेते हैं। हम चाहेंगे कि सेट पहले हम उससे बनाएं और जो क्वेश्चन उससे नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को हम टेस्ट में डालेंगे, यानी कि सीधे लेवल आपका बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका सीखने आप नया बहुत कुछ आप सीख पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी जान रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से समय वेस्ट करने का बहुत मतलब नहीं है क्या। और उसमें 20% 30% नॉर्मल रखेंगे, लेकिन 60% क्वेश्चन हम लेवल बढ़ा करके रखेंगे, जो भी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आएगा। और आज हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम पर कि 15-16 दिन का टॉपिक हम दे देंगे कि किस दिन कौन सा टॉपिक आपका टेस्ट होगा शाम में। क्या कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से बहुत बेहतर रहेगा। और उसको ओपन टेस्ट हम कर दिए हैं, आइए 10 रुपया दीजिए, टेस्ट में भाग लीजिए। अब 10 रुपया में 100 टेस्ट हम लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फी नहीं हुआ, क्योंकि 10 रुपया तो हम 30 क्वेश्चन का अलग से लेते थे, वो आपका 10 रुपया में 100 क्वेश्चन का हमने प्रावधान कर दिया। क्योंकि जितने पेज में जाएगा 7-8 रुपया तो डायरेक्ट हमारा जीरोक्स में पड़ जाएगा, ये स्थिति है। बाकी एंट्री वाले हो जाते हैं, फैन चलता है, स्टाफ है, सब खर्च तो उसी पर है। एक तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति है। लेकिन हमारा उद्देश्य फाइनली यही है कि अगर एक बार हम आप पर मेहनत करेंगे, अधिक से अधिक बच्चों का रिजल्ट हम दे पाएंगे, तो सबसे बड़ी पूंजी हमारे लिए आप ही हैं। कितना भी ऐसे ऐड हम कर दें, बैनर लगा दें, होर्डिंग लगा दें, पोस्टर लगा दें, यूट्यूब पर ऐड कर दें, लेकिन अगर हम क्वालिटी बेस्ड चीज आपको नहीं दे पाएंगे, अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, सब मेरे लिए सिफर है, सब मेरे लिए जीरो है। और एक बार आपका रिजल्ट हो जाएगा तो आपके माध्यम से 10 बच्चे भविष्य में मेरे पास आएंगे। और यही सोच के साथ हम ये काम ही कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कंटेंट हम बेहतर रखने का प्रयास करेंगे, क्वालिटी बेहतर रखने का प्रयास करेंगे, बाकी आपको सहयोग करना है। हमको लगता है कि सहयोग आपके तरफ से अपेक्षित रहेगा क्या? और बाबू 2 महीना 3 महीना एकदम जम के मेहनत कीजिए, 10 घंटे 12 घंटे का रूटीन बना के मेहनत कीजिए, क्योंकि हमसे बेहतर आपको पता है कि वास्तविक स्थिति आपकी क्या है। 2 साल 3 साल 4 साल से मैक्सिमम बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, सिस्टम का भी दोष है। वैकेंसी 5 साल से नहीं आई थी, 5 साल के बाद वैकेंसी दी तो बहुत सफिशिएंट वैकेंसी आपकी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि स्ट्रगल ज्यादा है। गार्जियन रोज आपसे हिसाब लेते होंगे कब तक तू पटना रहेगा, और गार्जियन से ज्यादा टोला पड़ोसी जितने मोहल्ले वाले आपसे हिसाब लेते होंगे कितना दिन पटना में और रहेगा तू, है कि नहीं है? इसलिए अगर इस तनाव को आप कम करना चाहते हैं तो कोचिंग
तो ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है, खुद का मेहनत, खुद का डिवोशन। अगर अंदर से आपका मिल रहेगा, इच्छा शक्ति रहेगा, तो सफलता की गारंटी है। आप सही दिशा में मेहनत करेंगे, सही तरीके से मेहनत करेंगे, सही कंटेंट आपको मिलेगा, स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हजारों हजार बच्चे हैं और चंद सीटें हैं। एक सीट से मतलब है और एक सीट पर रिजल्ट लेके रहेंगे, ये प्रण करके हमको चलना होगा। और आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट आपका होगा ही होगा, क्योंकि यही पढ़ाई आपका बिहार एसएससी में भी काम करेगा। यही पढ़ाई आने वाले बिहार एसएससी सीजीएल 4 में काम करेगा, जो आने वाली वैकेंसी है, और यही पढ़ाई रेलवे के सारे पोस्ट में काम करेगा। करेगा कि नहीं? आपसे बेहतर कौन समझता है कि सिलेबस में कितना अंतर है? बहुत अंतर नहीं है, बहुत कम फ्लक्चुएशन है। 100% ये पढ़ाई आपका काम करेगा। और ये दो चीज जिस समय आप कर लीजिएगा, एक फुल सिलेबस का टेस्ट और एक चैप्टर वाइज टेस्ट, आपको अलग से बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ बाद में आप रिवीजन करते रहिए। और दूसरा ये करना है कि आप जो क्वेश्चन टेस्ट देते हैं, जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है, अभी से ये आपको अपना करके चलना है कि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसमें टिक लगाते चले जाएं। जब आप समीक्षा करेंगे कि टेस्ट देने के बाद जब आपका रिजल्ट पब्लिश होता है, कौन क्वेश्चन सही बनाए, कौन क्वेश्चन गलत बनाए, जो क्वेश्चन 30 या 40 या 25 क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, उसमें रेट पेन से आप टिक लगा दें। और सैटरडे संडे या बीच में टाइम निकाल करके सप्ताह में एक दिन जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है उसका रिवीजन बीच बीच में करते रहें। क्योंकि आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, 80% धीरे धीरे आपके दिमाग से स्किप करेगा। और जितना अधिक से अधिक रिवीजन कीजिएगा, आपके दिमाग के परमानेंट मेमोरी में वो चीज सेट रहेगा। और एग्जाम से पहले सब क्वेश्चन को आप सहेज करके रखें। इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक संभव हो तो क्वेश्चन पर भी लिख सकते हैं, जगह नहीं बचता है, स्पेशल इसके लिए कॉपी तैयार कर लीजिए। और उसको लास्ट मोमेंट में एग्जाम से एक सप्ताह 10 दिन पहले नया चीज ना पढ़ के पूरे पढ़े हुए चीज को आप रिवीजन करते रहिए।